हेलो स्टूडेंट्स आज हम पर्सनालिटी की मापन या पर्सनालिटी मेजरमेंट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हमने कल देखा था कि हमने 2 टाइप्स की पर्सनालिटी मापने के लिए 2 तरीके बनाए थे, प्रोजेक्टिव मेथड और नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। आज हम प्रोजेक्टिव मेथड में 2 टाइप्स पढ़ेंगे, एक थीमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और चिल्ड्रन एप्रोप्रिएशन टेस्ट यानी कि बाल बोध परीक्षण। तो आज हम 2 टेस्ट के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या इसमें हो सकता है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण 1935 में मुर्रे एवं मॉर्गन ने किया था। इस परीक्षण को संक्षिप्त रूप से TAT कहकर भी संबोधित किया जाता है। ये परीक्षण का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है। इसका नाम क्या हो सकता है? TAT यानी कि थीमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट। मापने जाने वाले गुण क्या है? मनुष्य की जो आवश्यकता है उस हिसाब से हम उसको माप सकते हैं। और परीक्षण में कार्ड कितने होते हैं? परीक्षण में 30 कार्ड होते हैं, जिसमें से पहला कार्ड 10 जो कार्ड होंगे वो लड़कों के लिए चित्र होंगे और 10 कार्ड जो होंगे लड़कियों के लिए चित्र होंगे। लड़कियों के लिए चित्र होंगे, ना कि लड़कों के चित्र होंगे। लड़कों के लिए चित्र, लड़कियों के लिए चित्र और ये दोनों के लिए चित्र होंगे। ठीक है, इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो हम कभी भी क्या करते हैं, हमें पर्सनालिटी चेक करनी होती है, तो हमने एक बात देखा है हम लोगों ने कि जब हम मूवीज देखते हैं या फिर कोई मतलब बचपन में होते हैं तो हम क्या देखते हैं, जैसे मूवी देख रहे हैं तो हीरो को जगह अपने आप को रखते हैं। जैसे कभी देशभक्ति की मूवी देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे फौजी होता तो मैं भी इन्हीं की तरह, हीरो की तरह इन आतंकवादियों को, इन अंग्रेजों को मारता। तो ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है। हमारे क्या हो जाता है, अचेतन जो हमारा मन होता है वो एक तरीके से इस तरीके से काम करता है कि हम एक हमारे अंदर की जो अंदर की मेन पर्सनालिटी है वो उभर के आने लगती है कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। यानी हम अचेतन मन से एक अपने कैरेक्टर में घुस जाते हैं कि हम असलियत में हैं क्या, कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर थीमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट का निर्माण किया गया है। इसमें जो कार्ड होंगे 10 कार्ड है लड़कों के लिए, उस कार्ड में कुछ भी चित्र हो सकता है। उस कार्ड को आधार पर हम कुछ ना कुछ कहानी बनाने को देंगे, उस कहानी के आधार पर उसकी पर्सनालिटी का टेस्ट हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल लूंगा, जब पहले मैं इसे समझा दूं किस तरीके से है। ठीक है, क्या है ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि भाई इसके जो क्या क्या हो सकते हैं, उसमें 10 किसके लिए हैं, ये 3 जो उपयोगी हैं नाम भी पढ़ लिया, मापे जाने वाले गुण भी पढ़ लिए, उपयोगिता भी पढ़ ली, कार्ड भी पढ़ लिए। कितने कार्ड किसके लिए होते हैं मैं फिर भी बता दूं, 30 कार्ड होते हैं, 10 कार्ड लड़कों के लिए और 10 कार्ड लड़कियों के लिए और 10 कार्ड दोनों के लिए। ठीक है, एक जो पर्सनालिटी टेस्ट करना है तो हम कितने कार्डों का यूज करेंगे? 20 कार्डों का। 10 मान लो लड़का है तो 10 लड़के वाले कार्ड और 10 दोनों के जो लिए यूज होते हैं वो कार्ड। ठीक है, अब हम इसके सिद्धांत के परीक्षण के सिद्धांत में एक एग्जांपल लेके सब पूरा क्लियर कर दूंगा, चिंता ना करें आप। TAT का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक मुर्रे एवं मनोविज्ञान के इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य अपने परिवेश की जिन वस्तुएं, व्यक्ति एवं क्रिया आदि के संपर्क में आता है वे उनकी मन मस्तिष्क में संचित होती रहती हैं। इस प्रकार के सभी संचित अनुभवों को मनोवैज्ञानिक भाषा में अंतर्बोध कहते हैं। अब जब कभी मनुष्य के सामने कोई अपरिचित उद्दीपन स्टिमुलस प्रस्तुत किया जाता है तो उसके प्रति वह जो अनुक्रिया करता है उसके अंतर्बोध का बड़ा हाथ होता है। अतः इन अनुक्रियाओं से उसके व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। क्लियर? देखो, मैं इनके कहने का मतलब क्या था बच्चों, कि जो मुर्रे थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य के सामने या जो भी व्यक्ति है उसके सामने पहले कोई ना परिवेश आता है, मतलब वस्तु हो या व्यक्ति है, क्रिया है, संपर्क में आते हैं तो वो कहा है उनके संचित तो हो जाती है, एक अंतर सबकॉन्शियस माइंड में तैयार हो जाता है। अब उसके सामने दोबारा कोई उस तरीके की अनुपस्थिति आती है तो वो जो अनुक्रिया करता है, एक्शन करता है, उसके आधार पर उसका पर्सनालिटी टेस्ट किया जा सकता है। अभी और एग्जांपल थोड़ा सा और कर लेते हैं, प्रशासनिक के बाद हम इसका एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। जैसे स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं कि इसका प्रशासन करना है,
जो टेस्ट है उसे अप्लाई किस तरीके से करें। छात्र एवं छात्रों से सौहार्द रिपोर्ट पूर्ण संबंध स्थापित करने का निर्देश। तो भाई हम टेस्ट तैयार कर रहे हैं, हमारे पास इस तरीके के कितने कार्ड होंगे, 30 कार्ड होंगे। तो इसमें 30 कार्ड में से हम क्या करेंगे, ओनली 20 टेस्ट कार्डों का यूज करेंगे। अगर लड़का होगा तो 10 लड़कों वाले और 10 दोनों वाले, सही है, जो दोनों के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो पहले हमें जब पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं, हम प्रक्षेप भी कर रहे हैं, तो छात्र का कर रहे हैं या छात्रा कर रहे हैं, जो टेस्ट लेने वाला है वो उनके संबंध, जो संबंध स्थापित होगा, एक सौहार्दपूर्ण संबंध होगा, उन्हें पता ही न चले कि हमारे ऊपर एक टेस्ट अप्लाई होने वाला है, एक अच्छा संबंध स्थापित कर लेने। अब हम उससे बोलेंगे, जो मैं हूं, मान लो अब मैं अभी इस टेस्ट के बारे में बता रहा हूं, मैं टेस्ट अप्लाई कर रहा हूं, मैं तुम्हें, मान लो एक आप में से एक स्टूडेंट आया, मैंने अब उस स्टूडेंट से कहा मैं तुम्हें जो चित्र दिखाऊंगा उसके आधार पर तुम्हें कहानी लिखनी है। भाई मैंने एक चीज चित्र दिखाया, मैंने कहा इसके आधार पर आप एक कहानी लिखो। मैंने फिर इस चित्र के आधार पर कहा एक कहानी लिखो। इस तरीके से 20 कहानियां होंगी। 20 कहानियां, वो जो कहानी है वो इसकी नहीं लिखेगा, वो अपनी कहानी लिखेगा। जैसे ये बच्चा मान लीजिए बीड़ा लिए हुए बैठा है और ये इस तरीके से सोच रहा है। अब मगर लो उसे संगीत की रुचि की बात करी जाए तो वो क्या कहेगा, मैं जब हूंगा तो मैं इस तरीके से इसके ऊपर कहानी होगा, मैं सोच रहा हूं कि इससे बेहतरीन सिंगिंग वो करूं, बजाऊं इस बीड़ा को। तो वो क्या होगा, उसके संगीत में रुचि है। नहीं यार ऐसी मेरी स्थिति होगी, इसे लात मारने का मन कर रहा है, उसने अपनी कहानी लात मारा, तो उसके संगीत के प्रति अरुचि हो दिखाएगा। समझ में आ रही है। इस कार्ड के आधार पर 2 तरीके की कहानी बना सकता है। अगर उसके संगीत की रुचि होगी तो वो कह सकता है कि यार मैं अच्छे से, इतनी अच्छी तरीके से सोचूंगा, इतनी अच्छे तरीके से म्यूजिक बनाऊंगा कि जो म्यूजिक होगा वो दुनिया में सबसे बढ़िया म्यूजिक होगा। तो ये सोचने वाला बात हो गई, अपने आप को हीरो समझ रहा है ना वो स्टूडेंट्स। और जब वो नेगेटिव रहेगा म्यूजिक के प्रति तो कहेगा यार क्या मेरे सामने तुनतना रख दिया है, ऐसे लात मार दो। तो ये क्या हो गया, एक कहानी बन गई। इसी आधार पर ये कहानी बनाएगा। तो ये कहानियों के आधार पर ही पर्सनालिटी का टेस्ट हो जाता है। क्लियर। जब हम इन चित्रों को दिखा देंगे उसके बाद हमें 4 बातों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। चित्र में दिखाई गई घटना एवं पूर्व क्या क्या घटित हो चुका है और वर्तमान में क्या हो रहा है। भाई चित्र में दिखाई गई घटना में क्या है और क्या क्या घटित हो चुका है और वर्तमान में क्या हो रहा है, इस चीज पर ध्यान रखना है। चित्र में कौन लोग हैं, ये क्या सोच रहे हैं और क्या अनुभव कर रहे हैं, इसके मन में क्या भाव उठ रहे हैं। मैंने अभी जो एग्जाम्पल लिया उसके आधार पर चित्र में दिखाई गई परिस्थितियों में भविष्य में या अंत क्या होगा। मैंने इसमें सारी बातें बताई कि भाई मैं सोच रहा हूं कि मैं ऐसा गाऊंगा या बनाऊंगा। तो इस तरीके से संगीत की तरीके से हम एक संगीत के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। सबसे अंत में मैं आपको एक सादा कार्ड दिखाऊंगा। इस कार्ड को देखकर आपको अपनी कल्पना के एक कहानी लिखनी है। बाद में एक कार्ड और दिखाऊंगा, उस कार्ड पर देखकर आपको एक कहानी लिखनी होगी। अब इसमें क्या करते हैं, इस कहानी में प्रत्येक कार्ड अपने कुछ सेकंडों के लिए दिखाया जाएगा और कथा लिखने के लिए 5 मिनट समय दिया जाएगा। ठीक है, तो कार्ड होगा हम पर केवल 5 मिनट लिखने के लिए देंगे। क्लियर। अब हमें इसमें देखना है कथा के संबंध में पूछकर हम कथा से संबंधित कहानी पूछेंगे। भाई किस तरीके से उसने क्या कथा बनाई है उसने। तदस्त्यम में संबंधित पूछताछ, इसमें हम ये ज्ञात करने की चेष्टा करेंगे कि परीक्षार्थी चित्र के पात्र या पात्रों को किस प्रकार तदस्थ स्थापित कर रहा है, यानी कि उससे क्या संबंध स्थापित कर रहा है। उसके बाद आ जाता है अस्पष्टता। जब कक्षांकों में कुछ अस्पष्ट द्व्यर्थी कथन हो तो उसके स्पष्टीकरण के लिए पूछताछ की जानी चाहिए। ठीक है भाई, कोई अस्पष्टता है तो उससे पूछताछ करके उसे क्लियर कर लेना चाहिए। नवीन पदार्थ या परिस्थितियों के संबंध में पूछताछ, जब कोई वो नवीन परिस्थितियां बना रहा है तो उससे भी पूछताछ कर लेनी चाहिए। उत्तर देने में विशेषता से संबंधित, उसकी जो उत्तर देने की विशेषता है उस पर भी बहुत ध्यान देना। उत्तर देने में परीक्षार्थी द्वारा दिखाई गई हिचकिचाहट या विराम या बड़बड़ाहट से संबंध भी ज्ञात होता है। अगर वो अपने मतलब उत्तर देने में हिचकिचा रहा है तो वो उसका जो पर्सनालिटी है वो सटीक नहीं आएगी। सही है।
और उसके बाद सर्वोच्च एवं निरंतर चित्र के संबंध। भाई उनमें जो चित्र दिखाया जा रहा है उनमें वो संबंध स्थापित कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तब भी उसका टेस्ट सही अप्लाई नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं कथनों का विश्लेषण एवं निर्वाचन। कथनों के विश्लेषण के अनेक ढंग हैं। प्रयोज्य साधारण अपने चित्रों का कोई पात्र मान लेता है। क्या कर लेता है? वो अपने आप को कोई पात्र मान लेता है उन्हीं चित्रों में से। उसके बाद वह कहानी कहकर अपने विचारों, भावों और समस्याओं आदि को व्यक्त करता है। ये कहानी स्वयं उसके जीवन की कहानी होती है। परीक्षण कहानी के विश्लेषण के आधार पर व्यक्ति विशेषता को पता लगाया जा सकता है। क्लियर? निर्वाचन करने वाला एक कथक को देखता है और मैत्रिक कथाओं और प्रतीक के आधार पर परिकल्पना बनाता है। क्लियर? ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं, हम बात करें कि इसमें कैट परीक्षण है। कैट परीक्षण की बात करें हम तो इसमें चाइल्ड इंटरप्रिटेशन टेस्ट कहते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अप्लाई होगा। इसमें क्या होता है, बस इस चीज पर ध्यान रखने वाली बातें हैं। देखिए मैं स्टूडेंट सही पे बता देता हूं। हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा इस बालक बोध परीक्षण का निर्माण ब्लैंक ने 1948 में किया। इस परीक्षण की सहायता से बालकों एवं किशोरों के व्यक्तित्व का अध्ययन करने में सहायता मिलती है। इस कार्ड में कितने चित्र होते हैं? इस कार्ड में 10 चित्र होते हैं। 10 जानवर क्यों होते हैं? और जानवर में क्या कर रहे होते हैं? मानवीय क्रियाएं कर रहे होते हैं, मानवीय व्यवहार कर रहे होते हैं। इन मानवीय व्यवहारों के आधार पर, क्योंकि बच्चे, ये बाल बोध परीक्षण है, चिल्ड्रन इंटरप्रिटेशन टेस्ट है, तो जो बालक होते हैं वो उन मतलब जानवरों के चित्रों के व्यवहार के आधार पर अपनी कहानी प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से, और उसके आधार पर हम व्यक्तिगत कहा जाए उनके व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का टेस्ट का मापन करते हैं। क्लियर? बात समझ में हो गई। इसमें 2 बातें इंपोर्टेंट है। जैसे हमारा टीईटी किसने बनाया? मुर्रे एवं मॉर्गन ने। और कैट किसने बनाया? ब्लैंक ने। ठीक है, ब्लैंक। ओके, थैंक यू वेरी मच।